आज से मानसून का नया ताकतवर सिस्टम बरसने को तैयार। 25 से 29 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों का इम्कान। पंजाब और सिंध खास तौर पर बातों का निशाना बनेंगे। सिंध के बाद हिस्सों में मजबूत सिस्टम फाल। सिंध और मकरान में साहिली इलाकों में सैलाब का खदशा। NDMA ने मुतल्लिका महकमों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान और सिंध के माहीगीर समंदर में ना जाएं। 27 से 30 अगस्त तक एहतियात बरतने का मशवरा। पंजाब में कल से बारिशों का नया सिलसिला बरसने का इम्कान। अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। हैदराबाद और मीरपुर खास समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। कई इलाकों की बिजली की फराहमी मुतासर हुई। अदलिया से मुतालिक कोई तरमीम ज़ेरे गौर नहीं। जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीफ़ पर गौर नहीं हो रहा। ज्वाइंट सेशन में तरमीम नहीं लाई जा सकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है क़यास सराइयों में फ़िलहाल कोई हकीकत नहीं। हलीमा खान और रऊफ़ हसन की गुफ्तगू ने भांडा फोड़ दिया। बुशरा बीबी डिस इन्फॉर्मेशन सेल चला रही थीं। PTI पर कब्जे की जंग जारी। बुशरा बीबी और हलीमा खान पार्टी पर अपना अपना कंट्रोल चाहती हैं। तरीके इंतशार में मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए। मौलाना फजल रहमान फिर सियासत का महवर। सियासी सरगर्मियां तेज। मेल मुलाकातें बढ़ने लगी। सदर आसिफ जरदारी की मौलाना फजल रहमान से अहम मुलाकात। आसिफ जरदारी मौलाना से मिलने उनकी रिहाइश का गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। मौलाना फजल रहमान ने सदर मुमलिकत का पुरजोश इस्तकबाल किया। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू। आसिफ जरदारी ने फजल रहमान को कीमती बंदूक का तोहफा पेश किया। एक रोज़ पहले PTI का वफ्द भी मौलाना फजल रहमान से मिला था। कौमी असम्बली और सेनेट में मिलकर चलने और कानून साजी के लिए कमेटियाँ तश्कील दी गई थीं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग का मामला। शहबाज शरीफ और बिलावल की मुलाकात के बाद अहम पेशरफ्त। दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी का इजलास आज दोपहर गवर्नर हाउस लाहौर में तलब। इसहाक डार, मरियम औरंगजेब और मलिक अहमद खान शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा और अली हैदर गिलानी शरीक होंगे। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़ेरे गौर आएंगे। मुआहिदे के बाकी निकात पर अमल दरामद के लिए टाइम फ्रेम तय किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को एतमाद का वोट लेना चाहिए। इससे पहले उनके खिलाफ अदम एतमाद आ जाए। उनके मेंबरान का उन पर एतमाद नहीं रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी का कहना है PTI के अपने वज़ीरा करप्शन के खिलाफ खड़े हो गए। PTI ने चोरों को पकड़ने के लिए डाकुओं की कमेटी बना दी। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर KP ने कहा, अली अमीन गंडापुर से सुलह किस बात की? पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका। मेरी तरफ से अब कोई उम्मीद ना रखें। इज्जत कराना हर किसी के अपने हाथ में है। कच्चे के डाकुओं के पक्के बंदोबस्त का फैसला। एहलकारों के कातिलों को निशाना इबरत बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस को बड़ा टारगेट दे दिया। कहा, कोताही हुई, गलती का इज़ाला ज़रूर होगा, आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब रहीम या खान चली गई। डाकू के हमले में ज़ख्मी एहलकारों की अयादत। 14 के अहल-ए-खाना और बच्चों से भी मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, हर जान कीमती है, एहलकारों की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाएंगे। ज़ख्मी जवान ने कहा, हौसले बुलंद हैं, ठीक होते ही डाकुओं का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का सोगवार ख़ानदान की भरपूर कफ़ालत का ऐलान। बच्चों को मुफ्त तालीम, घर और नौकरी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत सिक्योरिटी उमूर पर भी इजलास। वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। IG पंजाब का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए IG सिंध से राब्ता। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का फैसला। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में IG गुलाम नबी मेमन ने कहा, बॉर्डर एरियाज पर दोनों सूबों की फोर्स भरपूर क्रैकडाउन करेंगी। दोनों सूबों के IGs एक पेज पर हैं। उधर कच्चे के डाकुओं ने मुखवी एहलकार की वीडियो जारी कर दी। रिहाई के बदले इलाका खाली करके कैंप खत्म करने का मुतालबा। मुखवी एहलकार की भी रिहा कराने की अपील। पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा थाना माचका में दर्ज। गैंग्स के 131 डाकू नामजद।
2 अरब से ज़ायद लागत के मंसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खरीदारियों पर शफाफ तरीक़ाकार राइज करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मंसूबे पर अमल दरामद में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। 1 माह में मंसूबे की तकमील की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनियों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर इज़हार तशवीश। आलमी बरादरी से फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा। डोनर्स ने बनाया है, वो भी डोनर्स ने बनाया है, ये तो टैक्स के पैसों से बनना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल कोई साइबर नाइट दिखा रहा है तो हुकूमत ना वफाक की ना सूबे की, उसका एक पैसा नहीं लग रहा है। यहाँ के तालीमी इदारों में, यहाँ के अस्पतालों में ये शहर टैक्स भी दे रहा है और डोनेशन भी दे रहा है। ये शहर खैरात में पल रहा है तो पूरे मुल्क को खैरात दे रहा है। कराची के अस्पताल और तालीमी इदारे टैक्स से चलते हैं, इन पर वफाक और सूबाई हुकूमत का पैसा नहीं लग रहा। कराची टैक्स भी दे रहा है और खैरात भी, मगर खुद खैरात पर पल रहा है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में खिताब। कहा, कराची को किसी की इमदाद की ज़रूरत नहीं, शहर पूरे मुल्क में टैक्स का 70% देता है। सिंध हुकूमत खुशनसीब है, इसे कराची मिला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान हसद का नतीजा करार दे दिया। कहा, कराची के 3 बड़े अस्पतालों को बाकायदा फंड्स दिए जाते हैं। सिंध हुकूमत अब तक 157 अरब रुपए जारी कर चुकी है। सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह बोले, कराची ने बड़ा खून खराबा और कत्लो गारत देख ली है। आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जिन्ना अस्पताल से मुतालिक बयान मज़ाक़ा खेज है। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम जारी। चेयरमैन पीसीबी स्टेडियम पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने बेसमेंट की खुदाई का मुआयना किया, काम को तेज करने का हुक्म। कहा, इजाफी लेबर और मशीनरी लगाकर काम जल्द मुकम्मल किया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल अपग्रेडेशन का काम हर सूरत मुकम्मल करना है। रावलपिंडी स्टेडियम बॉलर्स के लिए डरावना ख्वाब बन गया। कौमी टीम का 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला गलत साबित हुआ। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 565 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान पर 117 रन की बढ़तरी। मुशफिकुर रहीम के शानदार 191 रन। शादमान इस्लाम ने 93 रन की इनिंग्स खेली। शाहीन अफरीदी टेलेंडर्स पर हाथ साफ करके खुश, 2 विकेट लेने में कामयाब। नसीम शाह ने 3, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में पहली विकेट भी गिर गई। साइम अयूब एक स्कोर बनाकर चलते बने। शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक 5वें दिन का खेल शुरू करेंगे। पाकिस्तान ने 23 रन बना लिए। बांग्लादेश की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 94 रन दरकार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने स्टेडियम में चौथे दिन का खेल देखा। शाहीन अफरीदी बाबा और शाहिद अफरीदी नाना बन गए। शाहीन अफरीदी के यहाँ बेटे की पैदाइश, खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और पीसीबी की मुबारकबाद। शाहीन अफरीदी पिंडी टेस्ट खत्म होते ही कराची के लिए रवाना होंगे। बेटे की पैदाइश पर शाहीन अफरीदी का नए अंदाज में जश्न। विकेट लेने पर बच्चे को झूला देने के अंदाज में जश्न मनाया। मैंने आज अपने हिस्से का पौधा लगा दिया है और मैं ये चाहती हूँ कि तमाम बच्चे अपने हिस्से का पौधा लगाएं। पाकिस्तान के तमाम वालिदैन और बच्चों के लिए ये पैगाम है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए और ताकि हमारा मुल्क सरसब्ज़ और शादाब रहे। मलका कौसार मरी को सरसब्ज़ और शादाब बनाने का मिशन महकमा जंगलात पंजाब और फ़ौज पाकिस्तान के ताउन से शजरकारी मुहिम प्लांट फॉर पाकिस्तान मंसूबे का आगाज़। नन्हे मुन्ने तलबा तालबात समेत मुख्तलिफ तबका हाई सोसाइटी ने पौधे लगाए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने का इंकशाफ। पोलैंड से भारत वापस जाते हुए फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ ने 45 मिनट तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की। तैयारा चित्राल से दाखिल होकर लाहौर से होता हुआ भारत अमृतसर रवाना हुआ।
सरगोदा में मोटरवे पर खवातीन और बच्चे की मौत कैसे हुई? गाड़ी से बरामद अशिया एक्सपायर्ड थी और ना ही जाली। निजी फूड अथॉरिटी ने वजाहत दे दी। कहा 4 अफराद की हलाकत खाने पीने की अशिया से नहीं हुई। गाड़ी में मुख्तलिफ अद्वियात भी पाई गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हलाकत फूड पॉइजनिंग के बायस नहीं लगती। पाक आर्मी का गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन। 20,100 फुट की बुलंदी पर 7 कोहपेमाओं को रेस्क्यू किया गया। 3 रूसी और 4 पाकिस्तानी कोहपेमा शामिल। कोहपेमा हाई अल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से मुश्किल में थे। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर ने तमाम कोहपेमाओं को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। कोहपेमाओं ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में हज़रत अली हजवेरी के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात जारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने रस्म चादर पोशी की। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। रेसर्स की कमाल महारत। कराची में पहली बार हब ऑटो क्रॉस रैली। खवातीन समेत 62 ड्राइवर्स की शिरकत। गवर्नर सिंध की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। ट्रैक पर खड़े होकर ड्राइवर्स को शाबाश देते रहे। गवर्नर सिंध ने फातिहीन में इनामात भी तकसीम किए। और उर्दू अदब के अजीम शायर अहमद फराज को पिछले 16 बरस बीत गए। रोमानवी और इनकलाबी शायरी से मुनफरिद मुकाम पाया। अनगिनत मकबूल नज़में और गज़लें लिखीं। हुकूमत ने सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ और हिलाल पाकिस्तान से नवाजा।